हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु बिन उमर उदो के इस्लाम लाने का वाक़या। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दूसी मक्का में आए। ये कबीला दोस्त के सरदार थे और नवा यमन में उनके ख़ानदान की रईसाना हुकूमत थी। तुफ़ैल बज़ात खुद शायर और दानिशमंद शख्स थे। अहल मक्का ने आबादी से बाहर जाकर उनका इस्तकबाल और आला पैमाने पर खिदमत व तवाज़ु की। तुफ़ैल का अपना बयान है कि मुझे अहल मक्का ने यह भी बताया कि ये शख्स जो हम में से निकला है, इससे ज़रा बचना, इससे जादू आता है। जादू से बाप, बेटे, जन और शौहर, भाई भाई में जुदाई डाल देता है। हमारी जमीयत को परेशान और हमारे नाम अबतर कर दिए हैं। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कौम पर भी ऐसी ही कोई मुसीबत पड़े, इसलिए हमारी पर ज़ोर नसीहत है कि ना उसके पास जाना, ना उसकी बात सुनना और ना खुद बातचीत करना। ये बातें उन्होंने ऐसी उम्दगी से मेरे जहन नशीन कर दे कि जब मैं कबा में जाना चाहता तो कानों को रुई से बंद कर लिया ताकि महद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कानों की भन में न पड़ जाए। एक रोज़ में सुबह ही खाना कबा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। चूँकि खुदा की मशीयत ये थी कि उनकी आवाज़ मेरी समात तक ज़रूर पहुँचे, इसलिए मैंने सुना कि एक निहायत अजीब कलाम वो पढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि मैं खुद शायर हूँ, बाइल्म हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ रखता हूँ, फिर क्या वजह है और कौन सी रोक है कि मैं उसकी बात ना सुनूं। अच्छी बात होगी तो मानूंगा, वरना नहीं। मैं ये इरादा करके ठहर गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर को चले तो मैं भी पीछे हो लिया, और जब मकान पर हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाक़या मक्का में आने, लोगों के बहकाने, पिनबा दरगोश रहने और आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुछ सुन पाने का कह सुनाया और अर्ज़ किया, मुझे अपनी बात सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, वल्लाह मैंने ऐसा पाकीज़ा कलाम कभी ना सुन था जो इस कदर नेकी और इंसाफ की हिदायत करता। अलगर्ज़ तुफ़ैल इसी वक्त मुसलमान हो गया। रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत असवद अल-राई रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या। खैबर का मुहासरा जारी था कि एक चरवाहा अज़ खुद रसालत पना की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के ज़रूरी मसाइल की तालीम फ़रमाइए। अंबिया अलैहिम अस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद ही इस्लाम की इशाअत है। इस शख्स का नाम असवद और लक़ब राई था। तलक़ीन इस्लाम के बाद जब असवद ने कलिमा शहादत पढ़ा तो उनके सामने दो मंजिलें थीं। एक, अपनी निगरानी का रिवॉल्वर इसके मालिक के हवाले करना जो कलाबंद था। दो, मुसलमानों से मिलकर लड़ाई में शिरकत। मगर आप इस रिवॉल्वर को क्या करें? बकरियों का मालिक कला में बंद बैठा था। ये मालिक यहूदी था और खैबर में सिर्फ यहूदी आबाद थे। रसूल अल्लाह, असवद, बकरियां जहां से हाँक लाए हो इसी समत उनका रुख फेर दो, वो खुद ब खुद अपने बाड़े में पहुंच जाएंगी। असवद ने इस पर इतना और इजाफा किया कि मुट्ठी में कंकरियां लें और रिवर पर फेंकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी चौपानी नहीं कर सकता, अपने मालिक के पास जाओ। देखते ही देखते बकरियां कले की दीवार के नीचे पहुंच गई जहां उनका बाड़ा था। असवद अमानत से सबुकदोश होते ही मुसलमानों के सफ़ों में शामिल हो गए और अपने भाइयों के दोष बदोश दाद शुजात देने लगे। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन का पत्थर लगने से शहीद हो गए। ये दूसरे मुसलमान हैं जिन्होंने एक नमाज भी अदा नहीं बिगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नजात व कबूलियत का बुशदत एतराफ़ फरमाया। तफसील इस इजमाल की यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने असवद की लाश रखी गई तो अपने शर्म व हया की हालत में मुंह दूसरी तरफ कर लिया और लम्हा के बाद जब लाश की तरफ मुतवज्जे हुए तो अर्ज़ किया, हज़रत, मुंह फेर लेने का क्या सबब था? आपको असवद की लाश से क्यों हया आई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त असवद की लाश के साथ दो हूर ऐन उनकी मनकूहा बीवियों के बदल में मौजूद थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।